आपके आशीर्वाद से मुझे इस सूर्यवंश की राजशाही को चलाते चलाते वो सब कुछ मिला जो विधाता ने मेरे नसीब में लिखा था। मुझे कई वर्षों तक संतति की आशा थी, वो भी मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई। एक नहीं बल्कि चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है और 4 पुत्र पाने के बाद इस सूर्यवंश को 4 चांद मिले। चारों पुत्रों के विवाह के उपरांत मुझे पुत्रियों के रूप में 4 पुत्र बुद्धि प्राप्त हुई है। गुरुदेव, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब मैं बहुत तृप्त हो गया हूं। मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। यदि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। अवश्य राजन। मुझे अब राज से करना, मुझे अब राज से करना, किनारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना, किनारा ही मुनासिब है। जो है साथ वेदों का, जो है साथ वेदों का, इशारा ही मुनासिब है। मुझे अब करूं मैं याद ईश्वर को, करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों किया क्या है। ये बाकी जिंदगी अब यूं, ये बाकी जिंदगी अब यूं, गुजारा ही मुनासिब है। मुझे उमर के 4 हिस्सों में, उमर के 4 हिस्सों में, कदम तो भेद है मेरा मुनासिब है। मुझे अब राज से करना, किनारा ही मुनासिब है। कहो मेरे बजीरों क्या, कहो मेरे बजीरों क्या, तुम्हारी राय क्या इसमें। तुम्हें भी तो जुबान से कुछ गुजारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना,
मुनिश्रेष्ठ और मेरे सखा सुमन, सभा में उपस्थित वजीरों, मैं चाहता हूं कि मैं अब ईश्वर की आराधना करूं और इस वृद्धावस्था में ईश्वर की आराधना करते करते अपने आप को धन्य समझता हूं और अपने जीवन के लिए पुण्य कमाऊं। गुरुवर, मैं चाहता हूं कि मैं किसी शुभ समय को देख करके अब रात को युवराज बना करके उसका राज तिलक कर दूं और इस राज्य का भार राम के सर बांध दूं। इसमें मैं आप सबकी राय जानना चाह रहा हूं। अगर आप सभी की यही इच्छा है तो राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए और इस कार्य के लिए कल अति शुभ मुहूर्त है। बहुत सुंदर गुरु जी। जब भी इस दशक से कोई आपत्ति आई है आपने सदैव उसका निराकरण किया है और देखिए आपके होते हुए कल ही मेरे राम को राज तिलक का शुभ समय भी मिल गया है। प्रिय सुमन, आपकी क्या राय? महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। कल हम जाके नगर में सबको बताएंगे कि राम का राज्याभिषेक हुआ। अवश्य सुमन, परंतु इससे पहले आप जाइए और राम को बुलाकर लाइए ताकि मैं राम को भी ये शुभ समाचार दूं और वो भी राज्याभिषेक की तैयारी करें। जो आज्ञा हो महाराज। आयुष्मान। गुरुवर, राम एक ऐसा वृक्ष है जो सदैव फल देने वाला है। उसकी चेहरे की मुस्कान, उसकी शालीनता, वो इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सकता है। अवश्य राजन। आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो। राम, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिता बहुत मृत्यु हो चुके और तुम चारों भाइयों में सबसे बड़े भी हो। मैं चाहता हूं और मुनिश्रेष्ठ और सभी वजीरों की भी इच्छा है कि मैं अब इस राज्य का भार मैं तुम्हारे सर पे बांध लूं, इस ताज को मैं तुम्हारे सर पे रखूं। कैसी आपकी आज्ञा है पिता? राम, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनना। यहाँ सबकी सहमति है आजू, यहाँ सबकी सहमति आजू, प्रातः ही देखो तुम्हें यूं तदपि प्रीति काव सीले सुभाती, तदपि प्रीति काव सीले सुभाती, तो भी सीखा सुना हो पिताजी, तो भी सीखा सुना हो पिताजी। राज्य को चलाते समय सारे कार्यक्रम और सारी योजनाएं
अपने वजीरों के सामने बनाना, धन बढ़ाओ, दौलत बढ़ाओ और खूब यश पाओ, राज्य को आगे ले जाओ। यहाँ की प्रजा और जितने भी जीव हैं, पशु हैं, सबको खुश को ऐसी योजना बना करके राज्य को चलाना। पुत्र, अब मैं चाहता हूं कि आप जाओ और अपने अभिषेक की तैयारी कीजिए। ऐसी आपकी आज्ञा हो। पिता श्री प्रणाम। आयुष्मान Yan rak te guna kinara ko. प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रिय सुमन, जैसा कि आपको याद है, कल प्रातः राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा, तो आप सारे नगर में छोटी पिटवा दो। पूरे अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाना, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, ऐसा ध्यान में रखो। आप जाइए और सारे नगर को बताइए कि कल राम का राज्य तिलक होना है, सबको अयोध्या नगरी में बुलाओ। आप जाइए और उससे देर न करें, तुम्हारा कल्याण